कैसे हम लोग उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 8.1 जिसको हमने कंप्लीट सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स, और उसने हमें एक असम्पशन दी है कि 9 लीटर्स इक्वल्स टू 2 गैलन्स, जो कि कम ज़्यादा हो सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद हमारे पास आगे है, इसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने लीटर्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेके जाना है और गैलन्स को वर्टिकल एक्सिस पे लिखना है, और उसके ग्राफ को बनाने के बाद आपने ग्राफ में जो रीडिंग्स आएगी उनसे आपने रीडिंग लेनी है कि 18 लीटर्स हो तो कितने गैलन होते हैं, 8 गैलन हो तो कितने लीटर, ठीक हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हमें बताया है कि लीटर्स आपने किस पे लिखने एक्स हॉरिजॉन्टल पर। हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका एक्स, गैलन आपका वर्टिकल एक्सिस वाई, ये हो गया आपका वाई, ठीक है, ये आपका वाई है और ये आपका एक्स है, ठीक है। अब हमें क्या किया, 9 लीटर्स इक्वल्स टू 2 गैलन्स, सही है। हम क्या कहते हैं 9 इक्वल्स टू 2, सही है। और ये क्या है, ये 9 गैलन्स है, ये 2 लीटर्स है। तो ये 9 गैलन्स क्या है, एक गैलन आपके पास वाई है, 9y इक्वल्स टू 2 लीटर्स क्या है, एक्स, 2x। हम y को अलग कर लेते हैं यहाँ से, तो y इक्वल्स टू 2/9x, ठीक हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2/9, आप इसको डिवाइड किया, पॉइंट लगा 20, 9 to the 18, फिर पॉइंट लगा, फिर 20 आया, 9 to the 18, 0.22 आ गया आपके पास, सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 0.22x, सही है। अब हमारे पास y भी आ गया, मतलब एक रिलेशन आ गया y और x आपस में। अब हम क्या करते हैं, हमने एक टेबल ड्रॉ, x और y का, लेकिन y क्या है 0.22x, सही है। स्क्रॉल करो, आप कहते हैं यार हम x इक्वल्स टू 1 2 3, अपनी मर्जी से आप कुछ भी पुट कर सकते हो। सपोज करो हम कहते हैं यार हम x जो है वो 3 पुट करते हैं, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा आपके पास, x अगर आपके पास 3 हो तो y इक्वल्स टू 0.223, तो ये 0.66 आ गया, ठीक है, 0.66, सही है। उसके बाद आप कहते हो यार हम x की वैल्यू को भी ले सकते हैं, जैसे सपोज आप कहते हो 3 4 5, तो सपोज करो यहाँ पे हमने कहा था कि 9 लीटर इक्वल्स टू 2 गैलन्स है। जब हम इसको हाफ करेंगे, मतलब एक गैलन में 4.5 लीटर होता है, तो हम सपोज करते हैं कि हम आगे 4.5 ले लेते हैं, सही है। जब आप वाई पुट करोगे y इक्वल्स टू 0.22 4.5, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4.5 मल्टीप्लाई बाई 0.22, ये बन गया आपके पास ऑलमोस्ट 1, ठीक है। आपका 1 आ गया। इस तरह से आप कोई आगे कोई तीसरी वैल्यू ले लेते हो, जैसे कि आप सपोज करो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, आगे हम आप देख रहे हैं कि हमने जो ग्राफ बनाया है एक्स एक्सिस का, वो हमने मल्टीपल ऑफ 3 बनाया है। तो हम क्या करते हैं, हम 3 के मल्टीपल में से x की वैल्यूज़ लेते हैं ताकि हमारे लिए ग्राफ को बनाना आसान हो जाए। तो हम क्या करते हैं, आगे 3 हो गया, 4.5 हो गया, और सपोज करते हैं हम इसका 21 ले लेते हैं। 21 लिया हमने, क्या आंसर आएगा, x इक्वल्स टू 21, तो y इज इक्वल्स टू 0.22 इंटू 21, हमारे पास y की क्या वैल्यू होगी, 4.67, 66 ऑलमोस्ट आ गई हमारे पास। ठीक है, आगे एक और वैल्यू भी चाहिए, हम भी ले सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3, 21 के बाद आप 24 भी ले सकते हो, 27 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो। सपोज करो हम x इक्वल्स टू एक छोड़ के 27 ले लेते हैं, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 0.22 इंटू 27, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑलमोस्ट 6, ये अगर 27 है तो ये हमारे पास 6 आ जाएगी। अब जब हम इनके ऑटो पेयर्स बनाएंगे तो ऑटो पेयर किस तरह से बनते हैं, पहले x की वैल्यू y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ठीक हो गया। अब हम इसको इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे, ये जो हमारे ऑटो पेयर्स हैं इनको। सबसे पहला ऑटो पेयर वापस क्या है, 3 और 0.66, x क्या है 3 आपके पास,
ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, और वाई क्या है 0.66, ऑलमोस्ट ये इसका हाफ है 0.5, इसके थोड़ा सा ऊपर आप लगा एक अंदाज़ा यहाँ पर पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, एक्स क्या है 4.5 और वाई है 1, एक्स हो गया 4.5 3, और ये इनका दोनों का हाफ हो जाएगा 4.5, और ये आपका आ गया 1 या सही है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपके पास, एक्स है 21 और वाई है आपके पास 4.66, एक्स है 21 और वाई है आपके पास 4.66, 4.6 ऑलमोस्ट जो 4.5 हो गया, इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेगा, सही है, ये वाला पॉइंट आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट है आपके पास एक्स 27 और वाई 6, एक्स 27 आ गया और वाई आपके पास आ गया 6, सही, ये आपके पास पॉइंट है। ये 4 पॉइंट्स आपने ड्रा कर लिए। अब आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दो, सही, ये वाला लाइन ड्रा हो गया। अब आप अपने आगे क्या करना है, यहाँ पे अभी ग्राफ जो था वो आपका ड्रा हो गया लीटर्स और गैलन्स के दरमियान में, इस फॉर्मूले के तहत, सही है। अब उसमें अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, रीड नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स, ये नंबर ऑफ गैलन्स बताओ 18 लीटर्स में, ठीक है। तो 18 लीटर्स कहाँ पे आ रहा है आपका, जी आ रहा है, सही है। 18 लीटर से हम ऊपर जाते हैं तो ये वाला पॉइंट इस तरफ आ गया, जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा इस पर जाएगा ऑलमोस्ट 4 पर आ गया। तो क्या साबित हुआ, 18 लीटर्स में 4 गैलन्स होते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स, अब वो कह रहे हैं गैलन्स आपके पास 8 है, आप उसको नंबर ऑफ लीटर्स बताओगे। तो हम ग्राफ थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं आगे, जब आप इसको इस तरह लेंगे ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 36 लीटर्स। तो 8 गैलन्स में आपके पास क्या आ रहे हैं 36 लीटर्स, सही। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन आपने इसमें ग्राफ को सही तरह से बनाना है ताकि आपके पास लीटर्स और गैलन्स की जो कन्वर्जन है वो आप इसमें सही तरह से हो सके। मैं इसमें सेम वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला क्वेश्चन पूछे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से ज़्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्राफ ड्रा करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ग्राफ ड्रा करके कुछ वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिर्फ ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करके किस पे गेस करना है, इसमें कहा है कि 2018 में 1 सऊदी रियाल का था वो 16.70 रुपये पाकिस्तानी की इक्वल था। तो इसके साथ हमें ये भी कहा क्वेश्चन में कि आपको पाकिस्तानी करेंसी को वाई के ऊपर रखना है और सऊदी रियाल को एक्स के ऊपर रखना है, एक्स एक्सिस पर। और साथ उसमें हमें एक कन्वर्जन का रूल भी दे दिया है कि वाई इज इक्वल्स टू 16.70 एक्स, सही हो गया। तो हम इसमें सिंपल टेबल ड्रा कर लेते हैं, एक्स और वाई इक्वल्स टू 16.70, सही है। अब हम इसमें कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यूज वगैरह पुट करके एक्स की उसके हिसाब से वाई की वैल्यूज आ जाएगी हमको। जैसे सपोज करो कहते हैं सबसे पहले हम 1 पुट कर लेते हैं वाई एक्स को, एक्स अगर हमने 1 पुट किया तो ये एज इट इज 16.70 आ जाएगा। या 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन हम इस पर टर्की में पुट कर लेते हैं ताकि आपको इसमें सर्विस आसान हो जाए। जब हमने 2 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 2, तो वाई इक्वल्स टू 16.70 इंटू 2, सही है। ये आपको समझ जाएगा 23.40। आगे हम इसे एक्स जो है 3 पुट करते हैं, तो एक्स अगर आपके पास हो 3 तो वाई इक्वल्स टू 16.70 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया आपके पास 50.10। आपका क्लियर, चलो एक और हम ले लेते हैं 4, आपने 4 पुट किया, एक्स इक्वल्स टू 4 तो वाई इक्वल्स टू 16.70 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया था 66.8, सही है। आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या कहते हैं इनके ऑर्डर पेज बनाते हैं, मतलब एक्स क्या है 1, वाई क्या है 16.70
क्या है इसमें क्लू, वाई क्या है 33.40, एक्स क्या है 3 और वाई क्या है 50.10, एक्स क्या है 4 और वाई क्या है 66.8। ठीक हो गया। अब हम ये चारों जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनको हम ग्राफ पर ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स क्या है 1 और वाई क्या है 16.70। एक्स क्या है आपके पास 1, वाई क्या है आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा 10, ये आएगा 15, तो यहाँ पर आपका आएगा ऑलमोस्ट, यहाँ से ले लेते हैं, ये आपका पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आपका एक्स क्या है 2 और वाई है 33.40, एक्स 2 और वाई है 33, मतलब 20 और 40 के दरमियान में आ गया आपका 30, इसका है 33.4, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगा वो, हम इनको ड्रा कर देते हैं। सही है, ये वाला आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, एक्स 3 है, वाई है 50.10, ये आ गया आपका 50, ये ऑलमोस्ट यहाँ से आप ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ड्रा कर दिए। ये आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है एक्स आपके पास है 4 और वाई आपके पास है 66.8, तो ये आ गया आपका 70, ये आ गया 65, ऑलमोस्ट इस जगह से आप ये आपके साथ। अब आपने इन सबको आपस में मिला देना है। सही है, इस तरह से आपका ये जो ग्राफ है ये ड्रा हो जाएगा। आप जो जो वैल्यूज पुट करते जाएगा उसके हिसाब से आपका आंसर आता जाएगा और आप ग्राफ को आगे बढ़ाते जाओगे। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि उसने आपको मुख्तलिफ लाइन्स की इक्वेशंस दी हैं, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आप ग्राफ ड्रा करो। तो जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स भी हो तो हम एक लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब भी हम इसको ड्रा करेंगे तो हम एक साइड पे y ले जाते हैं, दूसरी साइड पे x ले जाते हैं, फिर हम x की कोई ना कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं जिसके हिसाब से क्वेश्चन की y की वैल्यू आ जाती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी वाला स्टार्ट करते हैं। 3x - 2y - 1 = 0। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें y को अलग कर लेते हैं, -2y = 3x से पीछे माइनस का हो जाएगा 3x + 1। सही है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2y + 2y हो जाएगा, -3x ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। सही हो गया। अब हमने y को अकेला करना तो दोनों साइडों में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। y = 3x - 1/2। सही है, अब हम इसका एक टेबल बना लेते हैं, x और y = 3x - 1/2। सही है, अब हम क्या करते हैं, इनमें कोई भी दो वैल्यूज पुट करते हैं और उनके हिसाब से जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम उसमें यूज़ कर लेंगे। अब सपोज करो हम कहते हैं कि x जो है वो 1 है, तो x अगर 1 हो तो y = 3 × 1 - 1/2। ये क्या है, 3 - 1 3 - 1 2/2 = 1, तो y भी 1 आ गया। अगर x 1 हो तो y भी 1 आ जाएगा आपका। सही है, इस तरह अगर कोई भी और सपोज करें कि -1 ले लेते हैं ताकि हमारा दूसरा भी आइडिया हो जाए कि आपका क्वाड्रेंट किस में जा रहा है। तो -1 लिया जब आपने तो ये आएगा x = -1, तो y = 3 × -1 - 1/2। ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 तो ये -3 और -1 और 2, -3 - 1 ये हो गया -4/2, ये आ गया -2। तो अगर x आपका -1 हो तो y आपका -2 आ जाता है। सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके ऑर्डर पेयर्स बना देते हैं। ऑर्डर पेयर्स आप कैसे बनाएंगे, पहले x और फिर y, 1 और 1 आ गया, पहले x फिर y -2। सही हो गया। अब हम इनको ड्रा करते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ के ऊपर जब आप इसको ड्रा करोगे तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट ड्रा करोगे। पहला क्या है, x1 और y1, x1 और y1, इनको जब आपने ड्रा किया ये पॉइंट आ गया आपके पास। दूसरा पॉइंट है आपके पास x है -1 और y क्या है -2, यार बस। अब आपने जब इन दोनों को आपस में मिलाया तो ये वाली लाइन आपके पास ड्रा होगी। ये इस इक्वेशन का ग्राफ आगे जो कहते हैं कि स्केच हमने कर दिया इस इक्वेशन को। सही हो गया। इसी तरह हम आगे देखते हैं, हमारे पास जो बाकी पार्ट्स हैं इसके उनके सारे इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी आसानी के लिए हम एक और पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, जो लास्ट पार्ट है इसमें कह रहे हैं 2x + 6 = 0। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक अननोन या एक
जो अननोन चीज़ है वो एक्स है, तो हम एक्स को सेपरेट कर लेते हैं। 2x इक्वल्स टू प्लस 6 -6 हो गया, x इक्वल्स टू -6/2 आ गया, इक्वल्स टू -3। सही है, तो x इक्वल्स टू -3 आ गया आपके पास। तो ये x की वैल्यू बस कांस्टेंट है। अब हम एक टेबल ड्रा करें जिसमें y की वैल्यूज को चेंज कर लेंगे। x 4 x हमेशा क्या देगा आपको सर, -3 देगा। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो आप सपोज करें 1 2 -1। सही है। अब हम इनके ऑर्डर पेयर्स बना लेते हैं ताकि फिर हम उनको ग्राफ को ड्रा कर सकें। तो ऑर्डर पेयर हम बनाएंगे इसका, पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y। सही है, तो हम इनको ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है x -3 और y 1। x -3 आ गया और y 1 आ गया, सॉरी x आपके पास -3 आ गया और y आपके पास +1 आ गया। x आपके पास फिर -3 और y आपके पास क्या है, -3। फिर x -3 और y -1। जब आप इसको ड्रा करोगे तो ये लाइन इस तरह से ड्रा हो जाएगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 4 उसने इक्वेशंस दी हैं, जिन इक्वेशंस को हम अब सॉल्व करके उनका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो बेसिकली एफ हो, सी हो, एक्स हो, वाई हो, ये सारी चीज़ें सेम ही हैं। जैसे आपके पास पार्ट 3 है इसका, जिसमें एफ और सी दिया गया, तो ये भी सेम। आप बेशक एफ को एक्स कह लो, सी को वाई कह लो, या बेशक आप सी को एक्स कह लो, एफ को वाई कह लो, एक ही बात है। ठीक हो गया, आप किसी एक की वैल्यू पुट करो, दूसरे का आंसर उससे निकलेगा। जैसे आपको ये दिया गया, आप इसका एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। एक्स वाई, एक्स क्या है सी, वाई क्या है एफ। सही है, इक्वेशन क्या है आपके पास, एफ इक्वल्स टू 9/5c + 32। ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि जो सी है उसको आपने 1 पुट कर दिया या 0 पुट कर दिया। चलो सपोज कर 0 पुट किया तो 9/5 0 + 32, ये 0 आ जाएगा प्लस 32 आंसर आ गया। तो इसमें इसका 32 आ गया। ये वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करें सी आपके पास 10 हो जाए अगर, तो फिर क्या वैल्यू आएगी, एफ इज टू 9/5c + 32। तो 9/5c क्या है आपके पास 10 + 32, तो 5 to 10 9 to 18 + 32 इक्वल्स टू 50 आ गया आपके पास। सही है, इस तरह हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करें 20 ले लेते हैं। तो f इज इक्वल्स टू 9/5 c की जगह पे 20 आ गया + 32, 5 4 20 और f 9 4 36 + 32 इक्वल्स टू 6 2 8 3 3 6। ये आपका 68 बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 36 + 32 6 2 8 और 3 3 6 68 आ गया। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब आप क्या करोगे, इनके ऑर्डर पेयर्स बना लेंगे। ऑर्डर पेयर्स कैसे बनेंगे, पहले आपके पास आएगा x 0 y 32, x 10 y 15, x 20 y 68। ओके हो गया। अब हम इनको ड्रा कर लेंगे। जब हम इनको ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, x 0 और y 32 यहाँ पर आ गया, ये वाला पॉइंट। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या, दूसरे में आपके पास x क्या है 10 और y क्या है 50। सही हो गया। इस तरह से अब आप आगे, तीसरा आपके पास क्या है 20 और y क्या है 68। यहाँ पर इनको जब आप ड्रा करोगे, ये इस तरह से आपकी लाइन या ग्राफ जो है वो ड्रा हो जाएगा। सही है क्या। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करोगे जब, तो जब आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे तो उसमें उसने हमें कहा है कि 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 1/86 डॉलर। 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 1/86 डॉलर्स। तो आप क्या करोगे, आप कह दोगे कि जो रुपीज़ है वो क्या कह लेगा एक्स वाई, और 1/86 डॉलर जो है वो एक्स बन जाएगा। सही है, आपके पास इस तरह से एक टेबल बन जाएगा एक्स और वाई का। आप एक्स की वैल्यू ले लोगे, 1 ले लोगे अगर सपोज, तो ये आपके पास 1/86 आ जाएगा। इसी तरह से आप
कोई भी वैल्यू आ जाए, सपोज कर लेते हो 2 ले लेते हो, -1 ले लेते हो, उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज़ आ जाए। फिर इसी में आप उसके हिसाब से जो ग्राफ बनेगा उसमें आप उसकी वैल्यूज़ को आप करके फिर उनको कंबाइन करोगे तो आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। सही, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 8.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ना समझ आइए, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे और या उस क्वेश्चन के ऊपर एक और वीडियो बना के हम आपके साथ शेयर कर लेंगे ताकि आपको उसमें आसानी हो जाए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।